एपिसोड 195। वो मर गई। कौन हो तुम? देविक ने एक गहरी सांस ली और मुन्ना को देखा। वो इस आदमी से पहली बार मिला था, मगर जितना उसे मुन्ना के बारे में सुना था अब सच लग रहा था। वो हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम्हें उस वक्त अपने यहाँ आने के मकसद पर ध्यान देना चाहिए। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? लारा के साथ तुम क्या करने वाले हो? इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मुन्ना बोला। देविक ने अपना सिर हिलाया जैसे उसे समझ आ गया हो। मुन्ना ने कुछ देर देविक को देखा, क्योंकि देविक उसे कुछ नहीं बताना चाहता था तो वो भी उसे फोर्स नहीं कर सकता था। जल्द ही प्रणव लारा को बाहर ले आया। लारा बेहोश थी और उस बेहोशी की हालत में भी वो अपनी बॉडी को रब कर रही थी। मुन्ना ने उसे बस एक नज़र देखा और अपने आदमियों को उसे ले जाने को कहा। बाहर आकर मुन्ना ने अरशद को लारा के मिल जाने की अपडेट दी, मगर अरशद ने लारा को पूरी तरह इग्नोर करते हुए देविक के बारे में सवाल किया, क्या तुम उससे मिले? मुन्ना ने हाँ कहा तो अरशद ने फिर पूछा, वो कैसा है? वो दिखने में कैसा है? क्या उसने मेरे बारे में बात की? एक पल को मुन्ना को लगा वो अरशद से नहीं किसी और से बात कर रहा है। बहुत कोशिशों के बाद भी एडी के लोगों को देविक की लोकेशन मिली थी, लेकिन वो श्योर नहीं थे यही वही देविक है जिसे अरशद तलाश रहा है। यह सारी कन्फ्यूजन तब दूर हो गई जब खुद देविक ने सामने से उसे कॉल किया। अरशद देविक को देखना चाहता था। उसने मुन्ना से देविक की तस्वीर की डिमांड की। मुन्ना पहले ही अचंभे में था। अरशद की डिमांड पर वो चिढ़ते हुए बोला, सॉरी बॉस, मैं उस इंसान की तस्वीर नहीं ले सकता। इनफैक्ट मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अगर आप चाहते हैं मैं आपका यह काम करूँ तो आपको मुझे उसके बारे में बताना होगा। मुन्ना के कहते ही फोन पर खामोशी छा गई। साफ था अरशद उसे इस बारे में अभी तो बिल्कुल नहीं बताना चाहता था। मुन्ना ने फोन रख दिया और खुद से बोला, कोई बात नहीं, यह छोटा सा काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन बॉस इस इंसान को देखने के लिए इतने बेसब्र क्यों है? आखिर यह आदमी है कौन? मैंने इसके बारे में अब तक क्यों नहीं सुना? सोचते हुए मुन्ना ने मुड़कर बंगले की तरफ देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। देविक फर्स्ट फ्लोर की टेरेस से उसे ही देख रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ 3 लड़कियां खड़ी थी जिन्होंने कपड़े के नाम पर बिकनी पहनी थी। बस्टर्ड, इसका बॉस के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मुन्ना ने अपने दांत पीसे और वहां से जाने लगा। तभी जीत ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर शाह, अब क्या है? मुन्ना ने चिढ़कर जीत को देखा। जीत ने अपना मोबाइल फोन मुन्ना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमारे बॉस आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इस पर मुन्ना ने घूरकर टेरेस पर खड़े देविक को देखा और बोला, मुझे तुम्हारे बॉस से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यह अनन्या के बारे में है। जीत ने जल्दी से कहा। अनन्या का नाम सुनते ही मुन्ना ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी जान ले लेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे मुंह से मेरी बहन का नाम लेने की? बहन? जीत ने सोचा, यह इंसान कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव है। क्या होता अगर अनन्या इसकी सगी बहन होती? जीत ने बेहद नरमी से कहा, लेकिन यह बात मिस अनन्या से जुड़ी है, क्या आप नहीं जानना चाहते? मुन्ना ने कुछ सोचकर जीत से फोन ले लिया, फिर बोला, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त? सही कहा, वक्त तो मेरे पास भी नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन लारा के पास, देविक ने हंसते हुए कहा। तो मुन्ना ने चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम उसे मेरी बहन कहना बंद करोगे? कसम से, अगर तुम बॉस के लिए खास ना होते तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लेता। देविक और जोर से हंस पड़ा। मुन्ना ने चिढ़कर फोन नीचे फेंक दिया। जीत ने अपने प्रीसियस लिमिटेड एडिशन फोन को जमीन पर पड़ा देख उसे दर्द हुआ। उसने अभी ही तो स्पेशल ऑर्डर पर यह फोन बनवाया था। मुन्ना कार में बैठकर वहां से निकल गया। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने से कई सारी कार ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इससे पहले मुन्ना सिचुएशन पर रिएक्ट करता, इसके एक आदमी ने आकर उसे बताया, बॉस अर्जुन बजाज आपसे मिलना चाहते हैं। अर्जुन बजाज? मुन्ना ने इस बारे में सोचा। कुछ हफ्ते पहले की बात थी। अर्जुन ने अनन्या को लारा से बचाया था, इसलिए मुन्ना को याद था, वरना अर्जुन सालों से गायब रहने की वजह से उसके अपनों ने भी उसे मरा हुआ समझ लिया था। वो कार से बाहर निकल गया। मुंबई की सड़कों पर यह पहली बार हो रहा था। 2 नामी बिजनेसमैन के बेटे को बीच रोड पर मिल रहे थे। उनके गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से ब्लॉक कर रखा था, इसलिए कोई आम आदमी उन्हें चाहकर भी नहीं देख सकता था। मुन्ना को देखते ही अर्जुन ने पूछा, मुझे देविक भाई की लोकेशन चाहिए। तुम्हें उस इंसान की लोकेशन क्यों चाहिए? यह कहते हुए मुन्ना को जैसे कुछ समझ आया। उसने हैरान होकर अर्जुन को देखा। क्या अर्जुन मिस्टर बजाज का बड़ा बेटा नहीं था? फिर अचानक से उसका बड़ा भाई कहाँ से पैदा हो गया?
मुन्ना ने अर्जुन से कहा, तुमने अभी क्या कहा? देविक भाई, तुमने उसे भाई कहा? क्या मैंने सही सुना? अर्जुन इस वक्त बातचीत के मूड में नहीं था। उसने अरशद को फोन मिलाकर मुन्ना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें अरशद से बात करनी चाहिए। मुन्ना ने बिना सवाल के फोन ले लिया। फोन कान पर लगाते ही मुन्ना को अरशद की गंभीर आवाज उसके कानों में पड़ी, उसे देविक की लोकेशन दो। लेकिन क्यों? जितना कहा है उतना करो, जल्दी। मुन्ना के पास हाँ कहने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अर्जुन को देविक का एड्रेस दिया। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अर्जुन की कार को जाता देख मुन्ना ने खुद से कहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है? मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर क्या चला गया? सिचुएशन इस हद तक कैसे बदल गई? और वो आदमी, आखिर वो बॉस के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? उसके बारे में तो अब पता करना ही होगा। मुन्ना की बात सुनने के बाद उसके असिस्टेंट ने उसे सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है हमें उनके पीछे जाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस वक्त इसके सिवा कोई और रास्ता है हमारे पास? वापस चलो, कहते हुए मुन्ना कार के अंदर बैठने के लिए आगे बढ़ा कि तभी दूसरी कार के गार्ड ने उसे लारा के मौत की खबर दी। मुन्ना, जिसे पहले ही कई झटके लग चुके थे, यह एक नया झटका खाकर उसके कदम जम गए। उसने पूछा, क्या वो सच में मर गई? मुन्ना के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। गार्ड ने कहा, जी बॉस, उनकी सांसें थम चुकी है। मुन्ना ने आंखें बंद कर ली। ना चाहते हुए भी उसके आंखों के सामने उनके बचपन का वो सीन चलने लगा जब वो पहली बार मित्तल निवास आया था। वो अपने नए परिवार और अपनी 3 बहनों से मिलने के लिए बहुत खुश था, मगर उन्होंने उसे हमेशा दुख और तकलीफ ही दी थी। अपनी माँ और अनन्या के बारे में सोचते हुए वो मुस्कुराया। अब उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने कहा, उसे मित्तल निवास ले चलो और डैड को इस बारे में खबर कर दो। वो जैसे भी थी उनकी बड़ी बेटी थी। इतना कहकर मुन्ना कार में बैठ गया। अब उसे देविक के कहने का मतलब समझ आया। वक्त कम है। उसने पहले ही लारा की अंतिम विदाई की व्यवस्था कर दी थी। अच्छा ही हुआ, वरना मैं खुद उसे अपने हाथों से मार देता। मुन्ना को खुद से बात करता देख उसके असिस्टेंट ने कहा, बॉस, आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं।